सो ये एक प्रोडक्ट है ग्रीनारो का माइक का। और ये मैंने पाया है अमेजोन से। तो इसको मैं इसका वीडियो देख रहा था तो मुझे कहीं मिला नहीं यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बना के डाल दूं, है ना। तो इसलिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो प्रोडक्ट है ग्रीनारो का, ये P11 है। ये देखिए, ये निकला। और इसमें जो है ये कुछ बिल है ना, ये आप देख सकते हैं। ये बिल है। और अब इसको अनपैक करते हैं और बाद में मैं इसकी क्वालिटीज भी आपको बताऊंगा कि ये कैसा रिकॉर्ड करता है, क्या इसकी क्वालिटी आ रही है, ताकि आप लोग भी इसको समझ सको। क्योंकि अमेजोन पे इसके बारे में ना तो कोई रिव्यू है एक भी, और ना कोई वीडियो मुझे पूरे यूट्यूब पे मिला इसका वीडियो। लेकिन प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और ग्रीनारो का ये हाईएस्ट प्राइस वो है। तो ये वारंटी कार्ड है, आप देख सकते हैं। एक वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी देते हैं ये। और ये ग्रीनारो का ये मैनुअल है कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। और अब आता है ये ग्रीनारो का, ये चार्जिंग केस के अंदर है। आप देख सकते हो, बड़ा मेटेलिक टाइप की है, तो प्लास्टिक ही, लेकिन ऐसे देखने में बड़ा मेटेलिक टाइप लग रहा है ना। बड़ा बॉक्सी टाइप सा, अच्छा सा। ये यहाँ चार्जिंग पोर्ट दिया है इसको चार्ज करने के लिए। एंड इस पे तो कुछ और लिखा नहीं है। और इसको देखेंगे तो अंदर में ये चार्जिंग यूनिट्स हैं। हाँ, इसकी जो एक बात मैं उसमें देख रहा था डिटेल्स में कि इसमें 2 माइक दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट और राइट में माइक होगा। जो लोग इससे रिकॉर्डेड वीडियो को सुनेंगे कान में ईयरफोन वगैरह लगा के, तो उनको स्पेशल इफेक्ट आएगा, है ना। तो ये इसकी एक ये चीज़ है। तो ये जैसे ये एक ये एक ट्रांसमीटर है, और एक ये भी ट्रांसमीटर है, आप देख रहे हैं। और ये रिसीवर है इसका, जो आपके मोबाइल में लगेगा। और इनमें स्क्रीन वगैरह भी सब दे रखी है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी इनको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। ये एक पाउच भी दिया है इन्होंने, जिसमें इन चीज़ों को रखा जा सकता है आराम से निकाल के, और आप कैरी कर सकते हो बड़े आराम से। पाउच भी गिरनारो का ब्रांडेड है और अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया, गुड क्वालिटी। वो भी इधर रखते हैं। तब देखते हैं कि इसमें क्या दिया है इन्होंने। इसमें शायद केबल्स होंगी बहुत सारी। हाँ, ये 2 मफ दिए हैं, जो बाहर हवा वगैरह तेज चलती है उस समय आप इनके ऊपर लगा सकते हैं इसको। और बहुत सारी वायर्स हैं हर चीज के लिए। जैसे ये वायर है, इसको अगर डालना हो C to PTTO मोबाइल के लिए, जिनका वैसा मोबाइल होगा। ये है एंड्रॉयड, ये जो आईफोन है उसके लिए है। इधर वाला हिस्सा लगाएंगे इसमें रिसीवर में, और इधर वाला लगाएंगे आपके मोबाइल में। और ये C to C है, जिनका C चार्जिंग का मोबाइल सेट है, ये उसके लिए है, जिनके में 3 पिन नहीं होती है, 3 पॉइंट। और ये है एक उसके लिए जो आपको कैमरे में लगाना हो, तो ये कैमरे के लिए है, कैमरा कनेक्शन के लिए। और ये है चार्जिंग के लिए, कि अगर आपका केस वगैरह खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप अलग से भी उन दोनों यूनिट को एक साथ चार्ज कर सकते हैं अपने चार्जर में लगा के। और ये 2 हैं आपके, इसको बोलते हैं कि अगर लाइव में आपको चेक करना हो, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ कैसी जा रही है, तो लाइव आप इसको
मॉनिटर कर सकते हैं इससे। ये दोनों जो हैं दे रखे हैं इसमें लगाने के लिए, तो ये हैं। अब इनको करते हैं साइड में और आपको बताते हैं कि ये जो है कैसे कैसे काम करता है और इसकी क्या क्वालिटी है, तो इस पर काम करेंगे। साथियों, अब हम इसका टेस्ट करेंगे कि इसकी जो आवाज़ है वो किस तरह की आती है। मैंने इनको निकाल लिया है इधर, ये दोनों ट्रांसमीटर हैं और रिसीवर मैंने लगा दिया है मोबाइल में। तो अब देखते हैं कि ये मैं इसको अभी लगा रहा हूँ इधर, और अभी इसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं लगाया है। नॉइज़ कैंसलेशन अभी इसमें लगाया नहीं है मैंने, तो अभी हम एक ही माइक को यूज करेंगे। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी कैसी आवाज़ आ रही है। पहले जो आवाज़ थी वो एक दूसरा माइक था, एक दूसरी कंपनी का, तो उसकी आवाज़ में और इस आवाज़ में आप अंतर कर सकें, और ये बिना नॉइज़ कैंसलेशन की आवाज़ है। ठीक, तो अब बिना नॉइज़ कैंसलेशन की आवाज़ है और यहाँ कोई पंखा वगैरह नहीं है, लेकिन हल्की सी बारिश हो रही है। तो बाहर की आवाज़ कैसी आ रही होगी, मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप माने रुकता हूँ, तो फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। जी, तो आपने ये देखा होगा कि इसकी कैसी आवाज़ आ रही है, और अभी इसकी आवाज़ कितनी नेचुरल है और कितनी क्या है इसको देखेंगे। और अभी हम इसमें नॉइज़ कैंसलेशन के इसमें तीन मोड हैं, और तीनों मोड को एक एक करके इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो एक बीच वाला बटन है जिसमें M लिखा हुआ है, अगर उसको एक बार क्लिक करेंगे तो एक नॉइज़ कैंसलेशन आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर आपके राइट साइड में ग्रीन हो गया है ना, ये करके। और इसमें अगर हम एक बार और दबाएंगे तो ये दूसरा लेवल हो जाएगा नॉइज़ कैंसलेशन का। इसमें एक और बार दबाएंगे तो ये तीसरा नॉइज़ कैंसलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम दबाएंगे तो ये नॉइज़ कैंसलेशन हट जाएगा। तो अब हम पहला नॉइज़ कैंसलेशन लेते हैं, ये देखिए, और अब इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं कि इसकी कैसी आवाज़ आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं। और इन माइक का क्या फ़ायदा है कि जो हम वैसे दूसरे वाले माइक लेते हैं तो उसमें नॉइज़ कैंसलेशन होता नहीं है, जो वायर वाले वगैरह होते हैं, और उनमें वायर भी होती है। तो एक तो वो वायर दिखाई पड़ते हैं, और दूसरा ये है कि अब वो वायर तोड़ेंगे मुड़ेंगे, उनको कैरी करने में बड़ी परेशानी होती है। हालांकि उनका एक फ़ायदा ये भी होता है कि उन्हें चार्ज नहीं करना पड़ता, पर ये अच्छा है। और इसका हम लोग टेस्ट करेंगे 100 फीट का तो नहीं, लेकिन जितनी भी यहाँ दूरी है 20-30 फीट तक हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी देख के पता चलेगा। वैसे कई लोगों ने बोला है कि 100 तक बढ़िया काम करता है, लेकिन 100 तक उतना काम कराने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये तो ज़्यादातर हम इंटरव्यू करते हैं या 10-20 फीट के दायरे में ही जो है इतनी ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ इन सब चीज़ों का। इंटरव्यू भी लेता हूँ लोगों के, और अपने भी करता हूँ, लाइव भी होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि वन सिंगल नॉइज़ कैंसलेशन में। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ। जी, तो अब इसको हम करते हैं दूसरा लेवल नॉइज़ कैंसलेशन का। ये दूसरा लेवल, 2 बार ब्लिंक किया तो दूसरा लेवल आ गया है। अब आप इसको देखिए कि ये नॉइज़ कैंसलेशन के दूसरे लेवल में कैसा आउटपुट दे रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है। तो ये जो सारी आवाज़ आ रही है जो आप देख रहे हैं, ये नॉइज़ कैंसलेशन के सेकंड स्टेज पर है, दूसरे लेवल पर है। इसको देखिएगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉइज़ कैंसलेशन पे तीसरा लेवल ही लगाया जाए तो ही बढ़िया है, पर फिर भी सब अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर कहीं आप ऐसे स्टूडियो में कर रहे हैं कि जहाँ ज़रा भी शोर नहीं है, तो बिना नॉइज़ कैंसलेशन के करेंगे तो वो जो आवाज़ होती है वो एकदम आपकी नेचुरल आवाज़ होती है, और उसमें कोई क्वालिटी के कम होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ती। पर ऐसा बहुत कम होता है आज, ख़ासतौर से भारत में जहाँ इतनी भीड़ में हम रहते हैं, तो इधर उधर का शोर रहता ही है। तो उसमें मुझे तो लगता है कि तीसरा लेवल ज़्यादा
बेटर है। पहले और दूसरे लेवल में शायद आउटपुट उतना आता नहीं, फिर भी आप लोग कमेंट में आप लिख के बताइएगा कि आपने यूज किया तो फर्स्ट और सेकंड में किस तरह का आता है। तो ये था सेकंड वाला, और इसमें मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। अब इसको हम करते हैं थर्ड लेवल के लिए। ये देखिए, अब ये 3 बार ब्लिंक होगा, इसका मतलब हो गया कि अब ये नॉइस कैंसिलेशन का तीसरा स्तर है। अब तीसरे स्तर में हम लोग लेंगे, और ये जो मैंने ऊपर मफ लगाया हुआ है, ये मफ का मतलब रहता है कि अगर कहीं हवा वगैरह चल रही है, यहाँ तो हवा नहीं चल रही है, या ऐसे भी लगा सकते हैं, अच्छा लगता है देखने में। तो ये तीसरा लेवल है। इसमें मेरी आउटपुट कैसी है, जो ओरिजिनल आउटपुट थी इसकी बिना नॉइस कैंसिलेशन के, उससे आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। उसे सुनिए फिर इसे सुनिए, उसे सुनिए फिर इसे सुनिए, और देखिए कि कौन से नॉइस कैंसिलेशन के लेवल पर ये एक अच्छा काम करता है ना। तो ये तो हो गया इसका नॉइस कैंसिलेशन लेवल। इसमें और भी हैं, इसमें अभी मैं इसमें चुप होऊंगा थोड़ी देर के लिए। जी, तो ये तीसरा नॉइस कैंसिलेशन था। इसमें और भी कई मोड हैं। आप इसमें नीचे जो है मोड देखेंगे, तो अगर इसको आप 2 बार क्लिक करते हैं ऐसे करके, तो अब फिर से मेरी आवाज इसमें आ रही होगी तीसरे नॉइस कैंसिलेशन के साथ। इसके साथ में इसमें एक बैटरी का लेवल है, जो इसमें जब आप इसको चार्ज करते हैं तब ये दिखाई पड़ता है बैटरी का लेवल। नहीं तो जो रिसीवर लगा हुआ है उसमें एक स्क्रीन है, और उस स्क्रीन में इन दोनों के बैटरी लेवल आते रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है इसमें कि हमें बैटरी लेवल का पता चलता है कि कब बंद होने वाली है, कब तक है, क्या है। नहीं तो जिनमें ये लेवल नहीं थे तो पता नहीं चलता था कई बार, और कई बार माइक बंद हो गया है और हम रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, ऐसा हो गया है कभी कभी। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें जैसे ही हम इसको इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका बैटरी लेवल वहाँ पे दिखाई पड़ जाता है, और लगभग इसमें 8 8 घंटे का बैटरी लेवल की बात है, लेकिन तो 8 नहीं तो 6 तो है ही है। पर इतना लंबा दरअसल होता नहीं है। और इसका केस भी है साथ में, कि थोड़ी देर के लिए बीच में हुआ तो फिर केस में डाल दिया, चार्जिंग केस में, तो फिर से चार्ज हो जाता है। तो आई थिंक इसमें बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मोबाइल में जब इसे लगाते हैं तो मोबाइल चार्ज करने के लिए हम जो वाईफाई वायरलेस रिचार्जिंग है उसका सपोर्ट ले सकते हैं, तो उससे मोबाइल भी चार्ज होता रहता है, और ये कंटिन्यूअसली 2 4 5 6 घंटे जितने भी हम करना चाहें करते रह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कितना दूरी तक काम करता है ना। तो हम लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग देखेंगे 30 1 फीट की दूरी तक, क्योंकि मेरी छत यहाँ से 30 1 फीट की दूरी पे ही है। आप यहाँ यू विल अभी आप देखते जाएं कि मेरी आवाज़ कैसी हो रही है, और फिर मैं वहाँ भी नॉइस कैंसिलेशन का करूँगा, क्योंकि वहाँ थोड़ी आवाज़ भी है। तो ये देखें, मैं अब दूर होता जा रहा हूँ, लगभग 10 फीट दूर हो चुका हूँ, और अब मैं 20 फीट दूर हो चुका हूँ। और अब ये मेरी छत जो है ये 30 फुट दूर है। इधर एक पार्क है, तो पार्क की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपनी आवाज़ इधर बंद करूं, ये कैसी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे थोड़ी हवा भी चल रही है। तो अब अगर मैं इसकी तरफ से मुंह फेरूं तो कैसी आवाज़ आ रही होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी आवाज़ आ रही है। संभव हुआ तो मैं पार्क में जाके भी इसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा 100 फीट के आसपास तक, है ना। तो ये चीज़ है। और इसको अब मैं करता हूँ विदाउट नॉइस कैंसिलेशन। ठीक है, अब इसका कैंसिलेशन ऑफ हो गया है, और अब कैसी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। जी, और मेरी कैसी आवाज़ आ रही है, इसको अब आप कंपेयर कर सकते हो। तो थर्ड लेवल पे नॉइस कैंसिलेशन की, और अब विदाउट नॉइस कैंसिलेशन की आवाज़ को आप अच्छे से समझ सकते हो कि
क्या कंपैरिजन है, किस स्थिति में क्या बढ़िया रहेगा। और वैसे मैंने गिरनारों के दूसरे यूज किए हैं, तो उसको मैंने देखा है कि मैं दोनों सड़क के बीच में जो बैरियर लाइन होती है उस पर खड़े होकर भी मैंने करके देखा है, तो उसमें भी दिखा है कि आपकी आवाज़ साफ़ आती है और आसपास की आवाज़ें बहुत ना के बराबर आ रही होती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया उस तरह से डिवाइस है और देखने में तो लग ही रहा है एकदम कमाल का। और यहाँ लगा के करो, मफ लगा के करो तो अच्छा लगता है जी। अब इधर की आवाज़ें आप देख सकते हो, पार्क में कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, इनकी आवाज़ आ रही है कि नहीं, हल्की हल्की हवा बह रही है जी। तो ये इसका टेस्ट था। तो इतने से ज़्यादा दूर जनरली हम लोग कभी जाते नहीं हैं। तो ये है, अब मैं ये फिर अपने स्टूडियो में आ गया हूँ, कमरे में आ गया हूँ। तो इस तरह का है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसका प्राइस तो वैसे 4999 है, नहीं 4999 है। अमेज़ॉन पे आप जाएंगे तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे। लेकिन मुझे एक स्कीम के थ्रू 500 रुपये कम में ये मिल गया था, माने 4999 में। तो डिपेंड करता रहता है, स्कीम चलती रहती है, कभी किसी को 4000 में मिल जाता है, कभी 4.5 में, इस तरह का चलता रहता है। तो बढ़िया है ना जी।